हरे कृष्णा हर हर महादेव। भगवान शिव और माता पार्वती के इस पावन स्वरूप को बार बार प्रणाम करते हैं। श्रावण मास में आते ही प्रकृति हरियाली की सुंदर चादर ओढ़ लेती है। पेड़ों की डालियों पर झूले पड़ते हैं, चारों ओर सावन के गीत सुनाई देते हैं और इसी आनंदमय वातावरण में आता है हरियाली तीज का पावन पर्व। तो इस बार हरियाली तीज कब है, तृतीया तिथि कब से कब तक रहेगी, पूजा के लिए कौन से समय महत्वपूर्ण है, हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है और इसका क्या धार्मिक महत्व है, आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाली तीज कब है। तो इस वर्ष हरियाली तीज 15 अगस्त 2026 शनिवार को मनाई जाएगी। यह पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार नई दिल्ली में तृतीया तिथि 14 अगस्त की शाम लगभग 6:48 से लेकर 15 अगस्त की शाम लगभग 5:30 तक रहेगी। इसीलिए उदया तिथि के आधार पर हरियाली तीज का पर्व 15 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार एक विशेष संयोग यह भी बन रहा है कि 15 अगस्त को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस है। इसीलिए इस दिन राष्ट्रीय उत्सव और धार्मिक पर्व दोनों का वातावरण देखने को मिलेगा। हरियाली तीज को कई स्थानों पर श्रावणी तीज, सिंधारा तीज और छोटी तीज जैसे नामों से भी जाना जाता है। पूजा का समय, यहाँ एक सबसे जरूरी बात समझना होगा कि पूजा और मुहूर्त की सटीक समय स्थान के अनुसार बदल जाते हैं। इसीलिए आप अपने शहर के पंचांग के अनुसार अंतिम समय अवश्य देख लें। नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार 15 अगस्त को सूर्योदय लगभग 5:50 से लेकर 5:54 के बीच है और राहु काल लगभग 9:08 से लेकर 10:47 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:59 से लेकर 12:52 के बीच रहेगा। इसीलिए यदि आप पूजा का समय तय कर रहे हैं तो स्थानीय सूर्योदय और अपने शहर के पंचांग को प्राथमिकता जरूर दें। हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है? तो धार्मिक और लोक परंपराओं में हरियाली तीज का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना से माना जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या और अटूट भक्ति की। उन्होंने सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग करके भगवान शिव को प्राप्त करने का संकल्प धारण किया। माता पार्वती की इस निष्ठा और तपस्या से जुड़ी कथाएं हरियाली तीज के पर्व को विशेष धार्मिक महत्व प्रदान करता है। इसी कारण इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और उनके दाम्पत्य स्वरूप का स्मरण किया जाता है। विवाहित महिलाएं और कुंवारी कन्याएं, परंपरा के अनुसार विवाहित महिलाएं हरियाली तीज का व्रत अपने दाम्पत्य जीवन की सुख शांति और अखंड सौभाग्य की कामना से करती। वहीं कई स्थानों पर अविवाहित कन्याएं भी माता पार्वती की पूजा और व्रत करती हैं तथा अच्छे जीवन साथी की कामना करती हैं। हालांकि व्रत की विधि और नियम अलग अलग परिवारों तथा क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए अपनी पारिवारिक परंपरा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही व्रत करें। हरियाली तीज की सबसे सुंदर परंपरा। हरियाली तीज केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, लोक संस्कृति और पारंपरिक संबंधों से जुड़ा हुआ उत्सव भी है। राजस्थान में तीज के अवसर पर विशेष उत्सव और शोभा यात्रा की परंपरा देखने को मिलती है। जयपुर की तीज परंपरा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र में झूले, सावन के लोकगीत और भगवान के हिडोले इस पर्व की सुंदरता बढ़ाते हैं। हरियाणा और पंजाब में तीज को कई स्थानों पर तिया के रूप में मनाया जाता है, जहां मेले, लोकगीत और पारंपरिक नृत्य उत्सव का हिस्सा बनते हैं। अन्य क्षेत्रों में भी पूजा, झूले, मेहंदी, श्रृंगार, लोकगीत और पारंपरिक पकवानों के साथ यह पर्व मनाने की अलग अलग परंपराएं मिलती हैं। हरियाली तीज हमें केवल एक व्रत या त्योहार के बारे में नहीं बताती, बल्कि भक्ति, धैर्य, प्रकृति और पारिवारिक प्रेम का संदेश भी देती है। माता पार्वती की तपस्या हमें संकल्प और निष्ठा का महत्व बताती है और भगवान शिव तथा माता पार्वती का स्वरूप दाम्पत्य जीवन में प्रेम, समर्पण और सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है। तो इस हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें, अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें और प्रकृति के प्रति भी अपना प्रेम व्यक्त करें। अगर आप हरियाली तीज की पौराणिक कथा और व्रत
विस्तार से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार तथा मित्रों के साथ साझा करें। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।